श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूल कर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्ध और साधन सिद्धिया गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्मरूप होना चाहते थे, कुछ गोपियाँ ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धिया गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धिया गोपियों के कई भेद हैं। पहला, श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर का से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। ऋषि रूपा। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह मर नहीं पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चल जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनग है, वह जीव को, आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह बिगाड़ ही क्या सकता है। श्री कृष्ण शरणम मम। गर्भ संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों का आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, दुर्वासा मुनि मेरे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दुर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्टान बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाएं। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने के किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, करे तो क्या करे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और बाल उपवासी हो तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियाँ तो जानती थी कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोपियाँ अधिकारी थी। यमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियाँ आश्रम में आई और दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होंगी ही नहीं, सो खाते समय याद ना आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली भांति किया ना? दुर्वासा ने कहा, नहीं तो, मैं नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो वह मुझे मार्ग दे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी है। यह कैसे ब्रह्मचारी है और यह कैसा उपवासी? दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यह ब्रह्मोपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। ऋषि और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम में और संन्यास्ताश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही है।
श्री कृष्ण शरणम मम। निष्काम, श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियाँ 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले। इसकी भाषा तो लौकिक है, किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतनमय आनंद रूप है। 5 महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्टतः कहा है कि रास लीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी। किसी को शंका होगी, गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रमान रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि में गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियाँ कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी यह करुणता ही है कि यह जीव भगवान के संयोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियाँ तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनको तृप्ति नहीं हो पाती। दर्शन में द्वैत है। गोपियाँ परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं को मिटकर तू होना, स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना, प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। कई बार गोपियों को उनकी सास बाहर नहीं निकलने देती थी। उनकी व्याकुलता को देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता था। श्री कृष्ण शरणम मम। जब अति आतुर होता है तब ईश्वर उससे मिलने के लिए आते हैं। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का भी विरह नहीं सहा नहीं जाता। कृष्ण विरह से वे मूर्छित हो जाती हैं। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो गया है। अब रासलीला होगी। कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा था कि जब भी किसी को मूर्छा आए उन्हें बुलाया जाए। गोपियों को मूर्छा उतारने का उपाय वे जानते हैं। गोपियों के मन और प्राण उन्हीं में हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। कन्हैया ने गोपी को सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुझसे मिलूंगा। तब तक धीरज धरकर मेरा सतत ध्यान करती रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा। गोकुल की सभी गोपियां रास में नहीं गई थी। जिन गोपियों को अधिकार प्राप्त हुआ था वे ही जा सकी थी। युवावस्था से ही भक्ति का रंग लग जाना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्ति का रंग चढ़े वह ठीक तो है, किंतु उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्था में ही भक्ति का आरंभ करता है, उसे युवावस्था के काम सुखों का स्मरण सताता रहता है। विद्यावस्था में यदि अंदर से भक्ति उत्पन्न न होने पाए तो दूसरों को टीका टिप्पणी करने का जी हो जाता है। परायों की, दूसरों के रहन सहन, घर गृहस्थी व्यवहार आदि की चूं चपड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती है तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातों में लगी रहती हैं। जो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं वे ऐसी फालतू बातों में भाग नहीं लेते। बाल पक जाने के बाद मालन अब फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल के साथ कलेजा उजला न हो सके यह बड़ी दुखद बात है। कन्हैया उस गोपी के कानों में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। एक वृद्धा ने देखा तो उसको दाल में कुछ काला नजर आया। मुझे यह मंत्र जानना ही होगा। उस बूढ़ी ने ढोंग किया। घर का काम करते करते जानबूझकर जमीन पर लेट गई। बहू को दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, नाथ पधारिए, मेरी सास जी मूर्छित हो गई हैं। बेचारी बहू को क्या खबर थी कि उसकी सास कपट कर रही है। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हों उसको मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता, सो मैं नहीं आऊँगा। किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया तो वे इनकार न कर सके। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया
कि इस बूढ़ी के सिर पर भूत सवार हो गया है, किंतु चिंता न करना। श्री कृष्ण शरणम मम, मैं भूत उतारने की विद्या जानता हूँ, एक लकड़ी तो ला दो कोई। बूढ़ी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे बाप। इतने में तो लकड़ी आ गई और कन्हैया ने उस बूढ़ी को 2 फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल पड़ी, मुझे मूर्छा नहीं आई थी, मैं ढोंग कर रही थी। कन्हैया ने कहा, हाँ देखो भूत बोल रहा है। 2 फटके और जड़ दिए। ज़रा सोचो तो, मनुष्यों का बाह्य वेश तो वैष्णव का होता है और मन में काम क्रोध कंचन कामिनी को रमाता रहता है, बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। यह ढोंग या अभिमान ही तो है वह भूत जो जीव की पिटाई के लिए कारणभूत है। ऐसे तो बहुतेरे लोग हैं जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक सुंदर लुभावनी होती है, किंतु कृति भयंकर घृणाजनक। उस बुढ़िया की बातें कभी ढोंग न करना, दम्भ ढोंग ही भूत है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं उतने ही वे अपने अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। रास लीला के 3 सिद्धांत हैं। पहला, इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, इसमें लौकिक काम नहीं है। तीसरा, यह साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं। श्रृंगार और करुण रस का ऐक्य सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है, ऐसा बताना ही रास लीला का हेतु है। ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तप्त नहीं हुई है, उसे वे नहीं मिल पाते। उस आतुरता का यथार्थ वर्णन करने के लिए ही श्रृंगार रस का आश्रय लिया गया है। रस में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण की यह काम विजयी लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान अपीतरात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका। रास लीला काम लीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिक का अभ्यास होने पर भी यह क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी इसे काम विजय लीला कहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः, जयति श्रीपतिर्गोपो रास मंडल मंडित। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी देवों का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का गर्व उतार दिया। ब्रह्मा से उन्होंने कहा, आप पंच महाभूत के सहारे जगत का निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सर्जन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं ही लिया था। अग्नि का भी गर्व नष्ट किया। इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला में उतारा गया। वरुण देव का पराभव किया। ब्रह्मादि देवों की पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव का अभिमान जाग उठा कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। उन्होंने कृष्ण के पास जाकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है, उसे सभी मारते हैं। कृष्ण ने कामदेव से पूछा, शिव जी ने तुझे भस्मीभूत कर दिया था, यह क्या भूल गया है तू? कामदेव ने कहा, हाँ वह तो ठीक है, मुझसे ज़रा गड़बड़ हो गई थी। शिव जी समाधिस्थ थे और तेजो में ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया, वह कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, राम अवतार में भी तू हार गया था। कामदेव ने कहा, आपने उस अवतार में मर्यादा का अतिशय पालन करके मुझे हराया था। उस अवतार में आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सो मैं हार गया था। जीव यदि मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्री की ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वे हमेशा धनुष बाण से सुसज्जित रहते थे। फिर वे चाहे दंडकारण्य में हो, चाहे सीता के पास हो, चाहे सुवर्ण सिंहासन पर। धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक का। ज्ञान और विवेक से हमेशा सुसज्जित रहना, अन्यथा काम रावण सिर पर चढ़ जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, तो अब तेरी इच्छा क्या है? कामदेव ने कहा, आप इस कृष्णावतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन करते नहीं हैं और वृंदावन की युवतियों के साथ विहार किया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊं। यदि आप निर्विकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी और कामाधीन होंगे तो मेरी। आप निर्विकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूंगा और कामाधीन हो गए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा।
श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णावतार में श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान ने रामावतार में शरीर से तो क्या मन से भी किसी का स्पर्श नहीं किया था। मानसिक स्पर्श भी वे नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा, उस समय मैं बाण चलाऊंगा। जो जीतेगा वह ईश्वर कहलाएगा। काम ने तो सोचा था कि कृष्ण को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि वे सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तेरी यह इच्छा है तो वैसा ही होगा। रास लीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा, ब्रह्मादि देवों का पराभव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ और वह भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने उसे हरा दिया। यह रास लीला काम के पराभव के हेतु ही है। श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ ही कर रहे थे, किंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर हैं। काम ने प्राय सभी को हरा दिया था, सो उनका गर्विष्ठ होना सहजिक था। रासलीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश कर दिया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हुए थे। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई मल्लाह कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहाँ मैं शुद्र मल्लाह कन्या। किंतु काम कभी जाति देखता भी है। ऋषि ने काम इच्छा व्यक्त की। मत्स्यगंधा ने कहा, यह दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कर्म निषिद्ध है। तो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य के आवृत करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। पराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, किंतु अपने काम को न रोक सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है वह साधारण जीव है। जो काम को मारकर उसको स्व अधीन करता है वह ईश्वर है। श्री कृष्ण शरणम मम। इस रास लीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह मिलन उच्च कक्षा का है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और अंत अद्वैत से। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रास लीला तो भागवत का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही वह फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना। रास लीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम न बताकर किश्चित, कन्या, अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आवाहन है। वे सभी को वंशी बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रास लीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक प्रतीत हैं। पंच प्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रास है। रास पंचाध्याय काम विजय के लिए है। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी काम के पुष्प बाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। काम विजय के हेतु बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात्रि के दूसरे पहर में रास लीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण हैं। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी और दूसरे हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण। इस रास लीला के चिंतन में काम वासना नष्ट होंगी। काम विशेषतः रात्रि के दुष्वर मिलातुर अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देती है। निशम्य गीतम बंदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। जिनका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया था, वे व्रज नारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने दौड़ चली। गोपियां अपने सांसारिक कार्यों को एक और छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए वह गोपी सुन लेती है। गोपियों की आतुरता तो देखो। दुहन्त्योऽभ्ययु कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका। जो गोपियां गायों को दूह रही थी, वे भी बांसुरी की तान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकता से दौड़ चली। उनकी तन्मयता तो देखो। व्यत्यस्तवस्त्रभरण कश्चित कृष्णमान्तिकम ययु।
श्री कृष्ण शरणम मम। कुछ गोपियां बेढंगे वस्त्रालंकार पहनकर कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। जब देहाध्यास छूट जाता है तब ऐसी ही दशा होती है। श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले के बदले हाथ में पहन लिया। घर की लिपाई पुताई करती एक गोपी गोबर से गंदे हुए हाथों सहित दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक की बात होगी तो उनमें गोपियां कुछ और ही होती। इस प्रकार दौड़ निकलने के बाद वे 2 घंटे तक श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार कर देखकर बन ठन कर निकलती, किंतु ऐसा नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, लिम्पंत्य प्रमृजंत्योन्या। कुछ गोपियां घर लीप रही थी। वे गोबर से गंदे हाथों को धोए बिना ही कृष्ण से मिलने दौड़ी। यही बताता है कि यह लौकिक काम की बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसी ही आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सदृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरु जी ने कहा, यह विषय वर्णन का नहीं, शब्दातीत अनुभव का है। राम बाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय मैं सब कुछ समझाऊंगा। एक बार वे दोनों स्नान करने गए। ज्यों ही शिष्य ने जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी बल से पानी में धंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो वह शिष्य छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस ली। गुरु ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लगता था प्राण वायु के बिना मैं मरने ही जा रहा था। गुरु जी ने कहा, हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी वैसी ही छटपटाहट, तड़प, व्याकुलता, आतुरता की आवश्यकता है। ऐसा होगा तभी ईश्वर मिलेंगे। मीरा भाई ने कहा है, तुम देखा बिन कल न परत है, तड़प जिन जासी। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देह भान भूली हुई देहाध्यास से मुक्त स्त्री की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका, किंतु वे कब रुकने वाली थीं? उनका मन मनमोहन ने मोह लिया था। सूरदास कहते हैं, मोहन मन मोहि लियो ललित बेनु बजाई रे, मुरली धुनि श्रवण सुनत बिबस भई माई रे। श्री कृष्ण शरणम मम। लोक लाज कुल की मर्यादा बिसराई रे, घर घर उपहास सुनत नेकुर ना लजाई रे, जब तप वेद अरु पुराण कछु न सुहाई रे, सूरदास प्रभु की लीला निगम नेति गाई रे। गोपी के हृदय का यह शुद्ध भाव है। गोभी इंद्रिये भक्ति रसम पिबती इति गोपी। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नी के प्रति भी मात्र भाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देह भान मिटाना ही चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाए वही गोपी है। जब तक देह का भान है मन में से काम निकलता ही नहीं है। ये गोपियाँ कौन थी? जब ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपश्चर्या और ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मार न सके तो उस काम को श्री कृष्णार्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अन्नपूर्वा, नन्यपूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियाँ थीं। सांसारिक भोगों का उपभोग करने के पहले ही जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनन्यपूर्वा गोपी हैं। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है तो जीभ की लाड करने में लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानव को तो चर्चा ही क्या है। तपश्चर्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक हार कर अपना काम कृष्णार्पण करने के लिए गोपी बनकर आए। ईश्वर को काम अर्पण करके निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्य को वश में कर सके किंतु अपने काम को नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है। इसमें से अन्य बहुत से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, और अंत में होता है बुद्धिनाश। यदि काम ईश्वर को अर्पित किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी सांसारिक सुखों का मन से त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले को धन्य है। इसी कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। महाभाग्यशाली नारियां आओ, स्वागतम वो महाभागा।